वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर है 10वां अर्थात 10th और हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है कामचोर। कामचोर इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम कामचोर इस पाठ को लिखे गए लेखिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कामचोर इस कहानी को लिखा है लेखिका इस्मत चुगताई इन्होंने। लेखिका का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था तथा इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ था। इनकी जो भाषा है लेखन शैली की वो ठेठ मुहावरेदार रही है तथा गंगा जमुनी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा का जो प्रवाह है वो अत्यंत अद्वितीय माना जाता है। इन्होंने निर्भीक शैली में अर्थात बिना किसी डरे हुए, निर्भीक का अर्थ होता है बिना किसी डरे, तो उन्होंने अपनी जो लेखन शैली में या जो भी उन्होंने साहित्य लिखा है उनमें उन्होंने निर्भीकता का इस शैली का प्रयोग किया है। इस्मत चुगताई उर्दू साहित्य में इन्होंने अधिकतर उर्दू साहित्य लिखा है, इसलिए उन्हें इस्मत आपा इस नाम से वह प्रख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद लेखिका मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिकतर महिलाओं के सवालों को नए सिरे से अपने लेखन में उठाया था। लेखिका ने जब साहित्य लिखना शुरू किया था उस समय का जो काल था, उस समय अधिकतर महिलाओं के समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने साहित्य में अधिकतर, चाहे वो उर्दू भाषा में लिखी हो, उन्होंने समस्त नारी जगत का चित्रण किया है। इसलिए उनके जो सर्वाधिक साहित्य है वो विवादास्पद माने गए हैं। इनकी पहली कहानी का नाम है गेंदा। आगे लेखिका ने जो रचनाएं लिखी हुई हैं उनके नाम देखते हैं हम। लेखिका के द्वारा लिखे गए साहित्यिक रचनाओं के नाम है छोटे, जिंदगी, पैराहान, एक रात, दिल की दुनिया, छुई मुई आदि इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी हुई है। लेखिका ने कुछ चलचित्र का भी लेखन किया है। चलचित्र का अर्थ होता है फिल्म। उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानियां भी लिखी है, जैसे कि जुगनू, छेड़छाड़, गर्म हवाएं, यह उनकी चलचित्र में लिखी गई कहानियां हैं। लेखिका ने कुल मिलाकर 13 चलचित्र की रचना की है। अब लेखिका को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं ये देखते हैं। इन्हें गालिब सम्मान से सम्मानित किया गया है। गालिब जो उर्दू शायरी के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, तो उनके नाम से उनको सम्मानित किया गया है तथा उन्हें जो फिल्में लिखी थी उस बहुत सारे फिल्मों से संबंधित अवार्ड मिले हैं, जैसे कि फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड मिला है 1975 को। तो इस प्रकार उनको बहुत सारे फिल्म से संबंधित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उर्दू साहित्य में उनका नाम खास मुकाम में लिया जाता है तथा उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा उर्दू साहित्य के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले भारत सरकार के द्वारा। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो लेखिका का आपको बहुत सारा परिचय मिल सकता है। अब देखते हैं लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखे गए कामचोर इस पाठ को हम देखते हैं। कामचोर, क्या अर्थ होता है कामचोर का? कामचोर इस कहानी में लेखिका ने एक संपन्न परिवार के बच्चों का वर्णन किया गया है जो किस प्रकार कामचोर और आलसी है। इस बच्चों के कामचोर होना, उनके आलसी होना, इस प्रवृत्ति की ओर लेखिका ने इंगित किया है, उनका इस बच्चों का वर्णन किया है। ये जो बच्चे हैं जो
संयुक्त परिवार और संपन्न परिवार के हैं और वह हर काम के लिए दूसरे पर डिपेंड है। उनको लगता है उनके काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके काम करने के लिए नौकर लोग रखे हुए हैं। और इसी मानसिकता से बाहर निकालने के लिए तथा उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति जगाने के लिए और काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए उनके घर वाले कुछ निर्णय लेते हैं और वो जो निर्णय लेते हैं उस पर बच्चे किस प्रकार उन निर्णय का अनुकरण करते हैं, इसका एक विनोदास्पद वर्णन लेखिका ने इस पाठ के द्वारा किया है। पढ़ते समय यह पाठ भले ही हमें विनोदात्मक लगता है, लेकिन समाज के पेरेंट्स और बच्चे, माता पिता और बच्चों की आदतों के वजह से किस प्रकार बच्चों की प्रवृत्तियां घर परिवार और समाज के लिए घातक होते हैं, इसका वर्णन लेखिका करने चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कही के। तो देखो, यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है, इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं, उनके माता पिता या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें वाद विवाद हो रहे हैं। वाद विवाद अर्थात चर्चा विमर्श करना। तो इनके चर्चा विमर्श करने के बाद क्या तय हुआ? डिसीजन होना, निर्णय होना कि क्या तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब देखिए, इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको काम करने के लिए कौन रखे गए हैं? घर में नौकर है। इसलिए घर में नौकर होने की वजह से अब जो बच्चे हैं बड़े बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर आगे कहा भी गया है कि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया होगा कि ये मोटे मोटे किस काम के? तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वह उम्र में बड़े हैं और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ एक जगह पर बैठकर मस्ती करते रहते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं और बिना हिले डुले एक जगह पर बैठे रहने की वजह से वो क्या हो गए होंगे? तबीयत से और उम्र से मोटे हो गए, बड़े हो गए। इसलिए लेखिका कहते हैं कि आखिर ये मोटे किस काम के हैं। अब इससे पता चल रहा है कि ये मोटे किस काम के लिए जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का वर्णन किया गया है, उनको काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि घर में पहले से ही नौकर रखे गए हैं और नौकर रखने के वजह से वह बच्चे कुछ भी काम नहीं करते। इसलिए अब घर वालों ने, परिवार वालों के सदस्यों ने क्या निर्णय लिया है कि नौकरों को निकाल दिया जाए और नौकरियों के जो काम है अब वो कौन करेंगे? जो ये मोटे मोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं करते वह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उन बच्चों को भी काम करने की आदत होनी चाहिए। और बच्चे कैसे हैं कि हिलकर पानी नहीं पीते। इन बच्चों को एक जगह पर बैठने की आदत है, खुद के लिए पानी पीना होगा तो वो जाकर खुद के लिए पानी भी नहीं लेते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। खुद करना, स्वयं करना, अपने काम स्वयं करना। तो इन जो बच्चों दिखाए लेखिका ने वर्णन किए वह कैसे है कि वह बिना हिले खुद के लिए पानी भी नहीं लेते, खुद के काम खुद करने की आदत उनको नहीं है और इस प्रकार वो कौन है? कामचोर। तो कामचोर का अर्थ क्या है कि काम से जी हटाने वाले बच्चे अर्थात आलसी बच्चे। तो इस प्रकार लेखिका ने पहले ही काव्य पाठ के पद्यांश में बताया है, गद्यांश में, कि ये बच्चे जो है उनकी आदत कैसी है कि वह सिर्फ निकम्मे है, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ उधम मचाते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। खुद का काम खुद करने की भी आदत उनको नहीं है। तो इसलिए घर वालों ने अभी सोचा है कि बच्चों को खुद का काम करने की आदत होनी चाहिए, इसलिए अब घर के नौकरों को निकाल देंगे। आगे लेखिका वर्णन करे उस संपन्न परिवार के लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है उसका देखते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो देखो अब क्या कहा जा रहा है कि उनके माता पिता के बीच में संवाद हो रहे हैं, वार्तालाप हो रहे हैं और
क्या कहा जा रहा है, पिताजी उनके बच्चों को लेकर कह रहे कि इतने सारे बच्चे हैं और ये बच्चे कुछ काम के नहीं है, वह सिर्फ क्या करते रहते हैं, उधम मचाते रहते हैं। उधम मचाना एक मुहावरा है, अर्थात शोरगुल्ला करना, शोर मचाना, इसे कहेंगे हम मुहावरे का अर्थ। आपको मुहावरे प्रश्न के लिए अगर पूछा जाता है तो उसका अर्थ लिखकर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, दिन भर सारा दिन कुछ काम नहीं करते, सिर्फ हंगामा करते रहते, उधम मचाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो देखो अब किसको ख्याल आ रहा है, सचमुच हमें अर्थात किसको, बच्चों को। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे, और कैसे क्या कर रहे हैं, मस्ती करते हुए हमें दिखाई दे रहे। तो जब घर में माता और पिता की डांट मिल रही है तो बच्चों को अब क्या महसूस हो रहा है कि सचमुच हमें भी काम करना चाहिए, हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। अब बच्चों के मन में जब घर के लोग कहने लगे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करते, डांट फटकार मिल रहे, तो उनके मन में भी यह सवाल निर्माण हो जाता है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हम हिलकर खुद के लिए पानी तो ले ही सकते हैं, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब देखो जैसे ही परिवार वालों के सदस्य जो थे उन्होंने बच्चों को डांटना शुरू किया तो वह बच्चे क्या हो गए, उत्साह में आकर हिल हिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने क्या किया, हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब देखो इनका हिल हिलाकर पानी पीने के लिए शुरू करने के बाद क्या होता है, इसका वर्णन आगे हम पढ़ते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे। अब देखो अब क्या हो रहा है कि जो सारे बच्चे हैं वो एक साथ पानी लेने के लिए दौड़ पड़े, और जैसे ही सारे बच्चे एक साथ दौड़ पड़े तो क्या हो गया, हिलने में एक दूसरे को धक्के लगने लगे। और धक्के लगने पर देखो उनकी प्रवृत्ति कैसे है, मनोवृत्ति कैसे है कि उनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे के प्रति हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई दे रही। कि जैसे ही वह सारे लोग पानी पीने के लिए गए तो पूरे एक साथ जुट गए और इसके लिए एक दूसरे को धक्का लग गया। तो धक्का लगने पर और क्या हो गए, और भी चिढ़ गए और फिर एक दूसरे से वह मस्ती करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। क्यों, क्योंकि वो थोड़े ना किसी को डरने वाले थे, किसी के दबेल तो थे नहीं वे। अब बच्चों की प्रवृत्ति कैसे होता है, अगर उसने मारा तो मैं उससे और भी उसको ज्यादा मारूंगा, उसने अगर मुझे कुछ कहा है तो मैं उसको उसका दुगुना उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार वह एक दूसरे से धक्के देने पर और भी मस्ती करने लगे, और वो थोड़ी ना एक दूसरे से डरते थे। कोई धक्का दे तो सह जाए, लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। तो जैसे ही सारे बच्चे पानी लेने के लिए हिल हिलाकर पानी लेने के लिए मटके के पास गए तो क्या हो गया, घमासान युद्ध होने लगा। बच्चों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा, उनकी मस्ती और भी बढ़ने लगी। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए। तो अब देखो इस मस्ती के बीच में वो काम करने के लिए गए थे ना, लेकिन क्या हो गया, उनके इस काम करने के स्थान पर जो पानी के मटके थे, सुराही थे, वह मटके इधर उधर लुढ़क कर गिर गए और उससे क्या हो गए, बच्चों के कपड़े भीगे सो अलग। अब यह भला काम करेंगे, अम्मा ने नीचे किया। तो देखो जो उन बच्चों की माँ है, अम्मा है, वह बच्चों को अच्छी तरह से जानती है। उनको पता है बच्चे इतने मस्तीखोर हैं कि अगर उनको एक काम बताया जाए तो वह क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, दुगुना काम बढ़ा देंगे। और उन्होंने वैसा ही किया, वह उनको हिदायत देने के लिए कहा, हिदायत देने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक साथ पानी लेने के गए और काम कम करने के बजाय उन्होंने काम बढ़ा दिया। कि क्या हुआ, मटके टूट गए और सारे बच्चों के कपड़े भी गीले हो गए। और इस पर यह भला काम करेंगे, गुस्से से अम्मा ने नीचे किया, कहने लगी। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब देखो यह बात अम्मा ने कही है, तो यह बात किसने कही होगी, उन बच्चों के पिताजी ने। तो जैसे ही बच्चों की अम्मा
को पता है ये बच्चे कुछ काम नहीं करने वाले, तो उनके पिताजी क्या कहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। और कहते कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। तो देखो अब उनको पनिशमेंट भी, शिक्षा भी उनके पापा दे रहे हैं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। फरमान हम वो कहते हैं ना कि ऑर्डर, फरमान जैसे कि कोई आज्ञा दी जाती है बड़ों के द्वारा, उसे हम राजाज्ञा भी कहते हैं। तो शाही फरमान देना, बड़ों के द्वारा हिदायत देना, अच्छा आदत लगने के लिए बड़ों के द्वारा बच्चों को समझाना। यह काम करने को तैयार है, काम बताए जाए, हमने दुआई दी। तो बच्चों भी जैसे ही उनको कहा गया कि अब रात को खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हैं। तो देखो उनके पापा उनको एक एक काम कौन कौन से कर सकते हैं इसकी उदाहरण देने लगे, मिसाल देना, उदाहरण देना। दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम आपसे करवाएंगे नहीं, तुमको इन सबके बदले क्या मिलेगी, तनख्वाह। अर्थात काम करने के बदले बच्चों को माता पिताजी पैसे भी देने वाले हैं, पगार भी देने वाले हैं। तो जैसे ही अब्बा मियाँ ने एक कुछ काम बताए तो सारे बच्चों ने एक दूसरे को हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलते हैं, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो इनके पिताजी कहते कि जो काम करने के लिए हम नौकरों को, माली को तनख्वाह देते हैं, अगर वो काम बच्चे करते तो उनको हम तनख्वाह दे देंगे। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, ए खुदा, ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। तो जैसे ही पिताजी ने बच्चों को काम को जुटाने के लिए कहने लगे, तो उनकी माँ कहने लगी, अम्मा कहने लगी कि नहीं, अगर बच्चे काम करने लगे जाएंगे तो घर में तूफान मच जाएगा। और वह उनके पिताजी से विनती करने लगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए सारे बच्चे लोग काम करने के लिए तुल गए, अर्थात काम करने के लिए जुट गए। क्यों? क्योंकि एक तो उनको काम नहीं करेंगे तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा, और फिर काम करेंगे तो उनको तनख्वाह भी मिलेंगे। तो सारे बच्चे काम करने के लिए निकल पड़े। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ शब्दार्थ। वाद विवाद, तर्क वितर्क, दबेल, अधीनस्थ, याचना, बेनती, तय हुआ, निश्चित हुआ, मटका, घड़ा, घमासान, भयंकर, फरमान, राजज्ञा, हवाला, उदाहरण, उधम मचाना, शोर करना, शाही फरमान जारी होना, मानने के लिए बाध्य करने वाला आदेश जारी होना। ये सारे मुहावरे। दुहाई देना, दीनता पूर्वक की जाने वाली याचना, तुल जाना, तत्पर होना। तो बच्चों, अब तक हमने बच्चों के मन में काम करने के लिए उत्साह किस प्रकार उनके पिताजी ने भर दिया था ये देखा। आगे बच्चे सही ढंग से काम करते हैं या नहीं, पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।